हेलो बच्चों, आप सभी का भारत ऑनलाइन क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। तो आज बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जो 1 घंटे में सारे मेंसुरेशन, जिसमें आ जाएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल एंड क्वाड्रिलेटरल, वॉल्यूम, सरफेस एरिया ऑफ क्यूब एंड क्यूबाइड, स्पेशली क्लास 9th के लिए। और ऐसे वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया, कोन और स्फेयर और हेमिस्फेयर, तो ये आप लोगों को क्लास 10th में भी पढ़ने हैं। तो उस हिसाब से क्या हो गया, क्लास 9th और 10th दोनों के लिए हो गया, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो देखिए जरा, सबसे पहले हम लोग इसकी फार्मूला करेंगे, ठीक है। फार्मूला करेंगे, उसके बाद क्या करेंगे, बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे, एक्सरसाइज करेंगे। तो ये नाउ दिस वीडियो इज गोइंग टू वेरी इंपॉर्टेंट फॉर क्लास 9th। तो ये 1 घंटे में हम लोग ये तीनों चैप्टर कवर करेंगे, वन शॉर्ट वीडियो होगा। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल, क्वाड्रिलेटरल, इसे हम लोग क्या बोलते हैं, मेंसुरेशन बोलते हैं। ये मेंसुरेशन का पार्ट होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग कहाँ से, सबसे पहले एरिया ऑफ ट्रायंगल से स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट करने के पहले वैसे हमारे स्टूडेंट जो नए हैं, जो नए व्यूअर्स हैं, चैनल पे नए हैं, तो प्लीज लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलते रहे। नोटिफिकेशन भी ऑन कर दीजिएगा, बहुत सारे वीडियो, इंपॉर्टेंट वीडियो आते रहते हैं। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल। एरिया ऑफ ट्रायंगल, तो देखिए जरा, एरिया ऑफ ट्रायंगल होता क्या है। सबसे पहले बेसिकली हम लोग क्या करते हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल के बारे में यदि पढ़ रहे हैं तो आपके दिमाग में एक ही चीज आता है कि भैया ये एरिया ऑफ ट्रायंगल तो हमें पता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट होता है। जी हाँ, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट होता है, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन और भी है जो आपको शायद छोटे बच्चे क्लास में नहीं पता होगा, जूनियर क्लास में नहीं पढ़े होंगे। तो देखिए जरा वो डिफरेंट क्या होता है। एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल, तो इसके बारे में पढ़ेंगे, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। आप सुने भी होंगे, पढ़े भी होंगे, सर ये तो बहुत इजी चीज है, आप क्या बता रहे हैं। तो बोलेंगे भैया जैसे क ख ग घ आप बच्चे में पढ़े हैं, तो क्या उसका यूज नहीं है, एकदम यूज है। तो देखिए यहाँ पे ये राइट एंगल ट्रायंगल है, ये एप्लीकेबल है। राइट एंगल ट्रायंगल ये होता है बेस और ये होता है हाइट, या अल्टीट्यूड भी बोल सकते हैं आप। यहाँ पे क्या बोल सकते हैं, अल्टीट्यूड, या बोल सकते हैं ये देखिए दो लेग है, ये और ये क्या होता है, ये होता है हाइपोटेनस। इसके बारे में आप लोगों को पता भी होगा। तो ये बेस और साइड ये एप्लीकेबल होता है किसके लिए, राइट एंगल ट्रायंगल के लिए। यदि मान लीजिए ऐसा रहे फिगर और ये 90 डिग्री है, इसका मतलब ये 90 डिग्री के अपोजिट वाला हाइपोटेनस होता है, याद रखना है ये। तो यहां पर ये जो एरिया ऑफ ट्रायंगल होगा वो हो जाएगा हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। सर ये तो पता है, लेकिन इसकी बेस हमें नहीं पता चल रहा है। तो क्या करेंगे आप, इसे ऐसे, तो ये बन गया बेस और ये हो गया आपकी हाइट। तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट हो गया, ये कॉमन था। और यहाँ पे लिखते हैं स्क्वायर यूनिट। स्क्वायर यूनिट का मतलब क्या हुआ, यदि मीटर में है तो मीटर, मीटर इंटू मीटर, मीटर स्क्वायर, उसे बोलते हैं स्क्वायर यूनिट, स्क्वायर सेंटीमीटर, जो भी हो सकता है यूनिट में, ठीक है। तो ये हो गया आपका एरिया ऑफ ट्रायंगल। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल, जैसे कोई पूछेगा सिंपल सा बेस और ये हाइट पता है, तो हम लोग एरिया ऑफ ट्रायंगल फाइंड कर सकते हैं। लेकिन यदि मान लीजिए फाइंड करना है, अब क्वेश्चन में दे दे हम ऐसे, ये ए बी सी, अब बोले मान लीजिए ये 4 सेंटीमीटर है और ये 5 सेंटीमीटर है और ये 3 सेंटीमीटर है। अब बोले यहां पर इसकी एरिया फाइंड कीजिए। तब क्या करेंगे, आप बोलेंगे सर ये बेस है और ये हाइट है, लेकिन ऐसा मेंशन नहीं है इसमें। ये तो चलिए बेस है, लेकिन हाइट के बारे में पता ही नहीं है, तो आप ये फार्मूला यूज नहीं कर सकते। डोंट यूज दिस फार्मूला फॉर फाइंडिंग द एरिया ऑफ ट्रायंगल। नाउ दिस ट्रायंगल इज एस्केलेंट ट्रायंगल, ऑल 3 साइड्स आर डिफरेंट, देन सो इट इज कॉल्ड एस्केलेंट ट्रायंगल। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल यदि फाइंड करना है इसमें, सो वी डोंट यूज दिस फार्मूला, हाफ बेस हाइट यूज नहीं कर सकते, गलत होगा। तो इसके लिए कौन सा फार्मूला यूज करेंगे, तो भैया हीरोइन नहीं, हीरोन्स फार्मूला। कौन सा फार्मूला यूज करेंगे, तो हीरोन्स फार्मूला। तो इस टाइप का मतलब, इस टाइप का एरिया स्केलेन ट्रायंगल है, मतलब ऑल 3 साइड्स क्या होता है, आर डिफरेंट। तीनों साइड क्या है, डिफरेंट है। तब कौन सा फार्मूला यूज करेंगे, हीरोन्स। कौन सा फार्मूला, हीरोन्स फार्मूला। तो हीरोन्स फार्मूला क्या कहता है,
सबसे पहले हमें एस फाइंड करना होता है, ए प्लस बी प्लस सी बाई टू। इसको क्या बोलते हैं? एस को, इसे बोलते हैं सेमी पेरीमीटर, इसलिए तो 2 से डिवाइड किए, सेमी पेरीमीटर। सेमी का मतलब आधा और पेरीमीटर, तो सेमी पेरीमीटर हो गया। क्या हो गया? एस इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी बाई टू। एस इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी बाई टू। सबसे पहले आपको सेमी पेरीमीटर फाइंड करना होगा, उसके बाद एरिया। तो एरिया कैसे? एस इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, ऐसे फाइंड करते हैं। तो सबसे पहले क्या करना है? सेमी पेरीमीटर फाइंड कर लेंगे, उसके बाद क्या करेंगे? एरिया निकाल लेंगे, एस इंटू डिफरेंस एस माइनस ए, एस का मतलब सेमी पेरीमीटर। सेमी पेरीमीटर क्या हो जाएगा? सबसे बड़ा होगा, ए बी सी, ए बी सी कोई भी साइड। मान लीजिए यहाँ पे इसे ही ए ले सकते हैं, इसे बी ले सकते हैं और इसे सी ले सकते हैं। ऐसा नहीं है इसे भी ए ले सकते, बी मतलब कुछ भी ले सकते हैं। ये कोई सर्टेनिटी नहीं है या कोई डेफिनेट नहीं है कि ये ए ही होगा। ठीक है, तो इस टाइप का जब भी रहेगा क्वेश्चन में, एरिया ऑफ ट्रायंगल फाइंड करना है, तीनों साइड डिफरेंट है या नहीं भी रहे तो भी एप्लीकेबल है। ये ऐसा नहीं है कि एक्सलेंट ट्रायंगल में ही है, हम दूसरे में भी निकाल सकते हैं। इसे दो साइड इक्वल है और एक डिफरेंट दिया है, फिर भी निकाल लेंगे हम लोग इस फार्मूले से। तो ये क्या है? हीरोन्स फार्मूला। सबसे पहले सेमी पेरीमीटर फाइंड करते हैं, एस इक्वल टू ए प्लस बी बाई ए बी सी, प्लस कर दिए, 2 से डिवाइड कर दिए, एरिया निकालना, एस इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, तो निकाल सकते हैं आप। ठीक है, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल हो गया। तो इस टाइप से हम लोग ट्राइंगल फाइंड कर सकते हैं। यदि डायरेक्ट इक्विलेटरल ट्राइंगल है तो उसकी एरिया हम लोग कैसे फाइंड करते हैं? इक्विलेटरल ट्राइंगल की एरिया, इक्विलेटरल ट्राइंगल की हाइट। तो एरिया ऑफ, चलिए यहाँ पे बॉक्स बना दिए, अब इसी बॉक्स में हम लोग निकालते हैं एरिया। किसकी एरिया? तो इक्विलैटरल ट्रायंगल। मतलब इक्विलैटरल ट्रायंगल का मतलब क्या हो गया? तीनों साइड इक्वल हो गया। तो इसकी एरिया होता है √3/4 इंटू साइड की स्क्वायर। अब डिराइव करके नहीं बताएंगे क्योंकि आप लोगों के फाइनल एग्जाम बहुत सारे स्कूल में चल रहे हैं, चल भी रहा होगा। तो √3/4 इंटू साइड की स्क्वायर। यदि मान लीजिए साइड ए है तो यहाँ पर लिख सकते हैं √3/4 इंटू ए की स्क्वायर। क्या हो जाएगा? एरिया है तो क्या लिखेंगे? स्क्वायर यूनिट। यदि यह है स्क्वायर यूनिट, मीटर है तो मीटर इंटू मीटर, मीटर की स्क्वायर। ये हो गया इक्विलेटरल ट्रायंगल की एरिया। अब यहाँ पे पूछता है हाइट, तो ये हाइट हो जाता है, इसे भी हम लोग डिवाइड करके कर सकते थे, √3/2 इंटू साइड। क्या हो जाएगा? √3/2 इंटू साइड, √3/2 इंटू साइड। या फिर बोल सकते हैं √3/2 इंटू, यदि साइड ए है तो क्या लिख सकते हैं? √3/2 इंटू ए। और यूनिट में है, यूनिट सेंटीमीटर, यूनिट मीटर, क्योंकि साइड में है, एक ही साइड, 5 6 कुछ भी हो सकता है, 5 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर। तो ये हो गया इक्वल एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल, एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल। तो यहां से हम लोग हाइट फाइंड कर सकते थे लाइन ड्रॉ करके, परपेंडिकुलर करके। ठीक है, लेकिन हम डायरेक्ट किए हैं यहाँ पे। तो एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल याद रख लिए, √3/4 इंटू साइड की स्क्वायर होता है, हाइट होता है √3/2 इंटू साइड। तो यहाँ पे 3 फार्मूला हो गया। अब रहा एक आइसोसेलेस ट्रायंगल की एरिया, तो थोड़ा सा उसकी फार्मूला बड़ा होता है, चलिए उसको हम लोग देखते हैं, थोड़ा डिराइव कर लेते हैं क्योंकि बड़ा है वो, ताकि आप याद रख सके। ठीक है, तो चलिए हम लोग अब नेक्स्ट जो है वो है एरिया किसकी? आइसोसेलेस ट्रायंगल की। उसके बाद क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे, उसके बाद तब चलेंगे हम लोग, चूंकि आप लोगों को सिलेंडर पढ़ना नहीं है, क्यूब एंड क्यूबाइड पढ़ना नहीं है 9th में, तो डायरेक्ट कोन, स्फेयर और हेमिस्फेयर पढ़ना है। तो चलिए इसके बाद हम लोग करते हैं आइसोसेलेस ट्रायंगल की एरिया। जो एरिया, इसकी एरिया आइसोसेलेस ट्रायंगल, आइसोसेलेस ट्रायंगल की एरिया। तो देखिए आइसोसेलेस ट्रायंगल की एरिया क्या होता है। एक्चुअल में इसके फार्मूले के बारे में जाएंगे तो 1/4 इंटू बी अंडर रूट 4a की स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये होता है एक्चुअल में फार्मूला। लेकिन बच्चों इसको याद रखना थोड़ा सा टफ होता है क्योंकि थोड़ा सा बड़ा है ये। ए का मतलब यहाँ पे बी है बेस और ए क्या है? साइड है, इसके इक्वल, इक्वल
साइड है जो इक्वल साइड होता है। तो यहाँ पे आइसोसेलेस ट्रायंगल की ये क्या हो गया, तो देखिए जरा, मान लीजिए आप एक ट्रायंगल बनाते हैं यहाँ पे ए बी सी, ये कौन सा ट्रायंगल है, तो ये है हमारा आइसोसेलेस ट्रायंगल। कौन सा ट्रायंगल है, आइसोसेलेस ट्रायंगल। तो आप ये साइड और ये साइड क्या है, इक्वल है, इक्वल साइड। ये जो साइड है वो इक्वल, ए इक्वल टू क्या है, साइड ऑफ इक्वल इन आइसोसेलेस ट्रायंगल। ए क्या है, इक्वल साइड का। अब यहां पर मान लीजिए, ध्यान से देखिए, ये टोटल इक्वल साइड है तो हम इसे 2a ले लेते हैं, 2a ले लेते हैं और इसे 2a। आप चाहें तो ए भी ले सकते हैं, ए भी कर सकते हैं, लेकिन हम कुछ एक्स्ट्रा सोच के 2a किए हैं। क्यों किए हैं, क्योंकि यहां से एक परपेंडिकुलर डाल दिया, तो जैसे ही डाल दिए तो क्या हो गया, ये बन गया ए, ये बन गया ए। ठीक है, यदि हम ए लेते, ए तो a बाई 2 होता है, कोई फर्क नहीं पड़ता, रिजल्ट वही आता। तो हमने सोचा कि यहाँ क्या लिए, 2a, जैसे परपेंडिकुलर डालेंगे तो क्या बन जाएगा, a और a हो जाएगा। ठीक है, हमारे पास जो पता है एरिया ऑफ ट्रायंगल का, मान लीजिए वही फार्मूला पता है, एरिया ऑफ ट्रायंगल हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, मान लीजिए हमें यही पता है। चलिए, तो यहां से आपके पास बेस क्या है, बेस, यहां पर आपका बेस जो है ठीक है, मान आइसोसेलेस ट्रायंगल है, इक्विलेटरल नहीं है, ये आइसोसेलेस मतलब टू साइड इक्वल है। बेस को हम बी ले लिए, चलिए बेस को बी, सॉरी बेस क्या ले लिए, वो इक्विलेटरल के लिए था, जो √3/4। बेस को क्या ले लिए, बेस को ले लेते हैं बी, और इक्वल साइड को क्या ले लिए, ए बी इक्वल टू ए सी इक्वल टू 2a। इक्विलेटरल ट्रायंगल भी प्रूफ हो जाएगा फॉर्मूला उसका, लेकिन हम लोग वो नहीं किए थे। बेस को क्या ले लिए, बी, बेस को क्या ले लिए, बी, बी इज द बेस। ठीक है, अब इसको परपेंडिकुलर यहां पर डाल दिए तो क्या बन गया, ये हो गया b/2 और ये हो गया b/2। ठीक है, चलिए बहुत अच्छी बात है। तो यहां पर हम क्या किए थे, इसे 2a लिए थे, लेकिन अब कोई फर्क नहीं पड़ता है, अब आप a ही ले लिए तो ज्यादा बेटर है, क्योंकि वो हम करना चाह रहे थे आइसोसेलेस ट्रायंगल के, सॉरी इक्विलेटरल के लिए। तो यहाँ पर साइड को क्या ले लिए, साइड को a ले लेते हैं, क्या ले लिए, साइड को a ले लिए, ये a ले लिए, ये भी a ले लिए, तो यहाँ भी a लिखते हैं। चलिए साइड हो गया। अब यहाँ पे ये क्या किए हैं, ये हो गया b/2 परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। अब यहाँ पर देखिए तो एक ट्रायंगल बन गया है ऐसे, ये हो गया b/2 और ये हो गया a। तो ये जो है 90 डिग्री का अपोजिट वाला हाइपोटेनस होता है। क्या होता है, ये राइट एंगल ट्रायंगल में 90 डिग्री का अपोजिट क्या होता है, हाइपोटेनस होता है, ये परपेंडिकुलर होता है और ये बेस होता है। तो यहाँ पे आपको परपेंडिकुलर फाइंड करना है, तो P इक्वल टू क्या होता है, h² माइनस b स्क्वायर, पाइथागोरस पता होगा आप लोगों को। h में क्या है, a की स्क्वायर, b में क्या है, चलिए b/2 की होल स्क्वायर, तो ये a² b²/4। ठीक है, क्या किए, b²/4। अब यहाँ पे एलसीएम लेते हैं, तो एलसीएम लिए तो 4, ये हो गया 4, क्या हो गया, 4a की स्क्वायर माइनस b की स्क्वायर की स्क्वायर रूट। ठीक है, चलिए बहुत अच्छी बात है। अब यहां पर इसको स्क्वायर रूट से बाहर निकालते हैं, स्क्वायर रूट से बाहर निकालते हैं तो क्या हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा। ये क्या बन गया, ये बन गया p के इक्वल, मतलब यहां पर ध्यान से देखिएगा, 4a की स्क्वायर माइनस b की स्क्वायर बाई 2 की स्क्वायर रूट, ये बन गया किसके इक्वल में, p का मतलब यहां पर क्या बन गया, यही तो बन गया हाइट, ये बन गया हाइट। तो अब हम लोग क्या करते हैं, ये फॉर्मूला आने वाला है, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो ये हो गया हाफ, बेस में क्या आ गया b, हाइट में क्या आ गया 4a की स्क्वायर माइनस b² बाई 2।
अब ये 2 2 जा 4, तो b/4 √4 a की स्क्वायर माइनस b की स्क्वायर। देखिए यही फार्मूला बन गया, यही बन गया फार्मूला। देखिए जरा, 1/4 b 4a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, ये फार्मूला बन गया किसकी? आइसोसेलेस ट्रायंगल की। तो इतना सारा आपको सोचना पड़ेगा, इससे अच्छा भैया याद कर लीजिए। ए सपोज किए, इक्वल साइड को, बेस को बी ले लिए, परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिए तो हाफ हो गया। अब आपको ट्रायंगल बन गया एक, जिसमें ए पता है और बेस पता है और हाइपोटेनस पता है, तो क्या कर लेंगे? परपेंडिकुलर फाइंड कर लेंगे हम। तो जो परपेंडिकुलर होगा वही इस ट्रायंगल का क्या हाइट हो जाएगा। तो हमें पता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाफ बेस में और हाइट में 4 ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की स्क्वायर रूट बाई 2। तो ये क्या हो गया? यही हो गया आइसोसेलेस ट्रायंगल का एरिया। अब चलिए बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे मस्ती में, एकदम अच्छे से सॉल्व। तो बच्चों ये क्वेश्चन देखिए, साइड दिया गया, किसकी साइड दिया गया है? एक ट्रायंगल है जिसकी साइड का रेशियो दिया गया है 12:17:25 एंड इट्स पेरीमीटर, और उसकी पेरीमीटर कितना दिया गया है? 540 एंड इट्स पेरीमीटर इज 540। कितना दिया गया है? 540। तो पूछा क्या जा रहा है? उसकी एरिया पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? उसकी एरिया पूछ रहा है। जो ट्रायंगल है, जो ट्रायंगल है उसकी साइड, मान लीजिए ये ट्रायंगल है, ये जो ट्रायंगल है, इस ट्रायंगल का साइड जो है उसका रेशियो दिया गया, ये दिया गया है रेशियो। तो रेशियो जब भी एक्चुअल फॉर्म में नहीं होता है, इसलिए उसको सपोज करते हैं हम लोग, डायरेक्ट सपोज कर रहे हैं। लेट कितना कितना हो गया? 12x, 17x और 25x। 12x, 17x और 25x। ठीक है, ये साइड का रेशियो दिया था, तो सपोज कर लिए कि ये x के फॉर्म में है, y के फॉर्म में है, k के फॉर्म में है, और क्या है? पैरामीटर दिया है। मतलब ये सारा साइड का सम कितना दिया है? 540। तो पैरामीटर जो दिया है वो है 540, मतलब सारे साइड का सम 12x, 17x, 25x, और ये किसके इक्वल है? तो ये है 540 के इक्वल। किसके इक्वल है ये? 540 के इक्वल। ठीक है, सारे को ऐड कर देते हैं। 25, 17, 32, 42, 44, 54। x कितना आ गया? x आ गया 10। x 10 आया, इसका मतलब क्या है? जो आपका जो साइड है वो कितना हो गया? 12 इंटू 10। दूसरा जो साइड है 17 इंटू 10। तीसरा जो है 25 इंटू 10। ये आपका मालूम चल गया, मतलब बोल सकते हैं ABC आ गया। ABC आ गया। क्या आ गया? ABC। तो ये जो x के फॉर्म में था, ये x के फॉर्म में था, ये x के फॉर्म में था, तो ये हम लोग निकाल चुके, ये निकाल चुके। ठीक है, ये आ चुका। अब क्या चाहिए? एरिया चाहिए, एरिया चाहिए। ठीक है, तो एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? देखिएगा जरा, एरिया ऑफ ट्रायंगल एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी की स्क्वायर रूट। लेकिन आपके पास तो एस है नहीं, पैरामीटर तो है नहीं आपके पास, सॉरी पैरामीटर है, सेमी पैरामीटर नहीं है, तो एस इक्वल टू क्या हो जाएगा? डायरेक्ट हम इससे डिवाइड कर देते हैं। बोलिए क्यों? ये जो एस सेमी पैरामीटर, पैरामीटर तो आपके पास दिया था, कितना दिया था क्वेश्चन में? 540। उसका हाफ कर दीजिए तो सेमी पैरामीटर वही कहलाता है। और यहाँ पे सेमी पैरामीटर ऑलवेज ग्रेटर देन द साइड ऑफ इसकी ट्रायंगल की, मालूम भी चल रहा है। सेमी पैरामीटर ग्रेटर है साइड से, देख लीजिए। अब ऐसा नहीं करना था कि फिर इसको क्या किए, प्लस किए, साइड को फिर 2 से डिवाइड किया। भैया बात बराबर है, चूंकि पैरामीटर का हाफ कर देंगे उसी को तो सेमी बोलते हैं, हेमी बोलते हैं, सर्कल के कंडीशन में बोलते हैं। अब यहाँ एस कितना है देखिए, तो 270। 270 माइनस, किसी को भी ए बी सी ले सकते हैं,
270 माइनस 170, 270 माइनस 250, उसकी क्या हो गया स्क्वायर रूट, क्या हो गया उसकी स्क्वायर रूट। चलिए हो गया 270। अब दोनों को माइनस कर देते हैं, कितना आ जाएगा 150, कितना आ जाएगा 150, कितना आ गया 100, कितना आ गया 120। ठीक है, चलिए अब क्या करना है, इसको ब्रेक करना है। 270 था, माइनस कर दिए 270 से 120, तो कितना हो जाएगा 150 हो जाएगा, जीरो। ठीक है, चलिए इसको माइनस कर दिए तो 100, इसको माइनस कर दिए तो 120। अब यहां से देखिए जरा, 100 की स्क्वायर रूट होता है 10, डायरेक्ट बाहर कर लिए, 100 की स्क्वायर रूट 10, बहुत अच्छी बात। यहाँ पे 2 जीरो है, मतलब एक 10 और बाहर कर दिए। चलिए ठीक है, क्या किए आप इसको, थोड़ी सी आपको दिक्कत है तो चलिए एक स्टेप लिख दें ताकि क्लियरली समझ में आ जाए। तो इसे हम ऐसे लिख सकते हैं, चलिए आपके लिए थोड़ा सा सहूलियत हो जाएगा। इसे 100 तो रहने देते हैं, अब इसे कोई फर्क नहीं पड़ता है, 12 इंटू 10 करेंगे। ध्यान से देखिए, अब इस पे क्या है, इससे एक 10 बाहर आ गया, 2 10 से, इससे एक बाहर आ गया, बाकी अंदर ही रह गया। ये 27 रह गया, स्टेप बाय स्टेप लिख रहे हैं। 27 रह गया, 15 रह गया, 12 रह गया और एक 10 रह गया। ठीक है, अब यहां पर ये हो गया 100, 27 है तो इसको 3 इंटू 3, 9 इंटू 3 लिख सकते हैं। 15 को 3 इंटू 5, इसे 3 इंटू 4 इंटू 10 लिख सकते हैं। चलिए बहुत अच्छी बात है, लिख दिए। ठीक है, इसमें से एक 3 बाहर आएगा तो एक 3 बाहर कर लिए, फिर ये दोनों से एक 3 और बाहर आ गया। अब यहाँ इस 4 से एक 2 बाहर आ गया। ठीक है, 1 2 3 4, 4 4 है, सॉरी 4 3 है तो 2 आ गया। अब यहाँ से 5 इंटू 2 भी लिख सकते हैं, तो 2 5 से एक 5 बाहर आ गया, सारा बाहर गया, 1 2 3 4 इसमें से बाहर आ गया। 2 5 था यहाँ, 5 इंटू 2, तो एक 5 2 5 बाहर कर लिए। अब क्या बचा 3 इंटू 6, 6 बच गया। ठीक है, क्या बच गया 6, कितना हो गया ये हो गया 500। देखिए 3 3 जा 9, 9 2 जा 18, 18 18 5 जा 90, 9000 रूट 6, क्या आ गया 9000 रूट 6। अब आपको करना क्या है, रूट 6 की वैल्यू को पुट करना है। ठीक है, तो यही आपकी आंसर होगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या किए, साइड दिया गया था, उसकी रेशियो दिया गया था, एक्चुअल वैल्यू नहीं होता है, जिसको एक्स के रिस्पेक्ट में लिए। सपोज कर लिए कि साइड ये है, और पैरामीटर हमें पता था, कितना दिया है पैरामीटर 540। सारे साइड को सम करेंगे, वही पैरामीटर के इक्वल होता है। सारे साइड को सम करके एक्स की वैल्यू निकाल दी, पुट कर दी तो साइड आ गया। एरिया ऑफ ट्राइंगल जो होता है उसकी फार्मूला है ये, एस इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। यहाँ पे ये दिया है एस, साइड है साइड है साइड है, माइनस कर लिए, अब इसको कैलकुलेट कर दिए तो आ गया 9000 रूट 6। अब रूट 6 की वैल्यू पुट कर देंगे तो ये आंसर आएगा। अब यहां पर क्या है कि पैरामीटर कितना हो गया, पैरामीटर है 540 दिया गया है, और क्या है साइड को हम लोग क्या लिए हैं, सपोज कि 12x 17x और 25x, और पैरामीटर दिया था तो इससे हम लोग क्या करेंगे, x की वैल्यू को फाइंड करेंगे और उसको क्या करेंगे इस साइड में पुट करके एक्चुअल जो है इस ट्रायंगल की साइड फाइंड कर लेंगे। अब ये ट्रायंगल की साइड आ गया, अब इसमें किसी को भी ए ले सकते हैं, बी ले सकते हैं, सी ले सकते हैं, ऐसा कोई ये नहीं है कि यही साइड ए होगा, ऐसा नहीं है, किसी को भी ले सकते हैं। पैरामीटर पता था, 2 से डिवाइड करके सेमी पैरामीटर निकाल दिए और यहाँ पे वैल्यू पुट कर दिए, एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। अब देखिए जरा, इसको ब्रेक करते हैं, 27 को ऐसे लिख सकते हैं, इसको ऐसे लिख सकते हैं, इसको ऐसे लिख सकते हैं। अब स्क्वायर रूट है, 2 है तो उसमें से एक बाहर आ जाएगा,
इसमें 2 है तो इसमें से भी बाहर आ गया, देखिए तो जरा, ठीक है। 1 2 इसमें से एक बाहर, इस 100 से एक 10 बाहर लिख सकते हैं। चलिए बाकी 27 है तो 3 इंटू 3 इंटू 3 लिख सकते हैं। 15 है तो 3 इंटू 5 लिख सकते हैं, ठीक है। 4 को 4 इंटू 3 लिख सकते हैं और इसको लिख सकते हैं 2 इंटू 5, ठीक है, लिख सकते हैं। तो चलिए लिख सकते हैं। अब यहां से 1 2 3 4 मतलब 2 3 है तो एक 3 बाहर आ गया, 2 3 है तो एक 3 बाहर आ गया, और 2 5 है तो एक 5 बाहर आ गया, ठीक है। क्या है, एक 5 बाहर आ गया, बच गया क्या, √6। क्या बच गया, √6। ये है 12 इंटू 10 120, ये 100, 50 इंटू 10 15 इंटू 10 150, ये हो गया 270। तो 270 है तो 3 इंटू 3 9 9 3 या 27, ये 15 था तो 3 इंटू 5, ठीक है। ये 100 से 10 बाहर आ गया, ये दो 10 था, 10 बाहर आ गया, तो ये 3 इंटू 5 15, 100 बाहर आ गया, बच गया 12। तो यहाँ पे 12 है तो 4 इंटू 3 को 12 लिख दिए, 10 है तो 2 इंटू 5 कर दिए, तो 2 इंटू 5 कितना होता है, 10। अब इसमें से क्या हो गया, ये हो गया 100, इसमें से 2 3, तो यहाँ से एक 3, यहाँ से एक 3 9 इंटू 2 5 है तो एक 5 को बाहर कर लिए, एक 4 है तो एक 2 बाहर आ गया, बच गया 3 इंटू 6 मतलब √6। अब ये हो गया 5 2 10, 99,000 √6, ठीक है। अब चाहे तो इसकी वैल्यू को आप पुट कर सकते हैं, √6 की वैल्यू को रख सकते हैं। तो इस तरह से ये क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कैसा है। जो देखिए एक अम्ब्रेला है, इज मेड बाय स्टिचिंग 10 ट्रायंगुलर पीसेस, 10 ट्रायंगुलर pieces of clothes of two different design। दो देखिए क्या लिखा है, अम्ब्रेला जो है उसको स्टिच कर रहे हैं, तो 10 ट्रायंगुलर पीसेस ऐसे, मान लीजिए ये अम्ब्रेला है तो ये 10 ट्रायंगुलर पीसेस मान लीजिए ऐसे है, तो 10 ट्रायंगुलर पीसेस का ये मान लीजिए अम्ब्रेला, जिसमें क्या दो डिजाइन है, ऑफ क्लोथ्स ऑफ टू डिफरेंट डिजाइन, दो अलग अलग डिजाइन हो सकता है, ब्लैक है तो उसमें व्हाइट कलर किया होगा। 1 2 3 एक और ले लेते हैं 4 और एक 5, ईच पीस मेजरिंग इतना इतना एंड इतना सेंटीमीटर। तो हाउ मच क्लॉथ ऑफ ईच डिजाइन इज रिक्वायर्ड फॉर अम्ब्रेला। दो डिजाइन है, एक डिजाइन में 5 ट्रायंगुलर पीस इतना इतना, ठीक है, तो दूसरे में कितना होगा एरिया, कितना एरिया लगेगा, हाउ मच क्लॉथ ऑफ ईच डिजाइन इज रिक्वायर्ड फॉर द अम्ब्रेला। तो देखिए इस क्वेश्चन को कैसे हम लोग करते हैं, ये अम्ब्रेला ये ट्रायंगुलर फॉर्म का है, तो ट्रायंगुलर फॉर्म का है, मान लीजिए तो एक का साइड दिया गया है, मान लीजिए ये ए है 20 सेंटीमीटर, ये जो बी है ये 50 सेंटीमीटर और ये सी है ये भी है 50 सेंटीमीटर का। ये जो ट्रायंगल मान लीजिए ट्रायंगुलर है, ये इस तरह का है, तो एक का दिया गया है ये, और इसकी एरिया निकालेंगे और इसको 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। दो डिजाइन है, एक डिजाइन का इस तरह से दिया है तो दूसरे डिजाइन का, तो ये क्या फाइंड करेंगे, एस फाइंड करना होता है, ए प्लस बी प्लस सी बाई 2, मतलब हम लोग फाइंड करते हैं सेमी पैरामीटर, मतलब 20 50 50 बाई 2 मतलब कितना हो गया 120, मतलब कितना हो गया 60 हो गया, कितना हो गया 60 हो गया, कितना हो गया 60 हो गया। एस इक्वल टू क्या हो गया, ए प्लस बी प्लस सी बाई 2, ए बी सी, ठीक है, एस हो गया मतलब सेमी पैरामीटर। अब इसकी एरिया निकालते हैं, तो एरिया पता है कैसे निकाला जाता है, एस एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी। अब यहाँ एस कितना है, तो एस है 60, 60 माइनस 20, 60 माइनस 50, 60 माइनस 50 की स्क्वायर रूट,
तो ये हो गया 60, 40, 10 और ये 10। अब यहां से देखिए 1 2, यहां से 100, यहां से 100, ठीक है। क्या बच गया? 6 इंटू 4, ये हो गया 100। 4 की स्क्वायर रूट 2 होता है 6, मतलब कितना आ गया? तो आ गया 200 स्क्वायर रूट ऑफ 6। ये तो हो गया। अब इसे क्या फाइंड करना है? तो यहाँ पे क्या था? 10 ट्रायंगुलर था, हम 5 के बारे में बात कर चुके। तो नेक्स्ट क्या रहा? 5 का। तो एरिया निकालेंगे हम किसका? 5 ट्रायंगुलर पीसेस। तो यहां से होगा एरिया ऑफ 5 ट्रायंगुलर पीसेस। कितना हो गया? 200 रूट 6 इंटू 5। तो कितना हो गया? 1000 रूट 6। कितना हो गया? 1000 रूट 6। तो इस तरह से हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। बहुत ही सिंपल था, हीरोन्स फॉर्मूला लगा दिए, ठीक है, आराम से निकल गया। और इसमें पूछा जा रहा है, 2 टाइप का डिजाइन बना था जिसमें 10 ट्रायंगुलर था, ठीक है। तो 5 अलग अलग डिजाइन बना हुआ था, 5 अलग 5 अलग। तो क्या किया? एरिया ऑफ 5 ट्रायंगुलर पीसेस किए, तो निकल गया यहाँ पे इतना, ठीक है। तो इस तरह से क्वेश्चन सॉल्व करके चलिए दूसरा क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन में लिखा है एक ट्रैफिक सिग्नल बोर्ड है जो इंडिकेट कर रहा है स्कूल अहेड इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। कौन सा ट्रायंगल है? इक्विलेटरल ट्रायंगल है, ऑल साइड इक्वल है। साइड दिया गया है ए, तो सारा साइड हो गया ए। एरिया ऑफ द सिग्नल बोर्ड, इस सिग्नल बोर्ड का एरिया फाइंड करना है। बोला जा रहा पैरामीटर दिया है 180, तो व्हाट विल बी द एरिया ऑफ सिंगल बोर्ड। फिर इसकी एरिया भी फाइंड करना है सिंगल बोर्ड की कितना होगा। तो सबसे पहले इसमें क्या दिया है? साइड दिया है ए ए ए ए ए ए, साइड दिया है। तो चलिए हम लोग निकालते हैं सेमी पैरामीटर ए प्लस बी प्लस सी बाई 2। सेमी पैरामीटर मतलब तीनों साइड दिया है हमारे पास ए प्लस ए बाई 2। ये हो गया 3a/2, हो गया 3a/2, ये हो गया सेमी पैरामीटर। तो यहां से आप हीरोन्स फार्मूले से एरिया निकाल सकते हैं। क्या निकाल सकते हैं? एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। अब ध्यान से देखिए, एस के इक्वल में क्या है? 3a/2। एस के इक्वल में क्या? 3a/2, 3a/2 माइनस ए, 3a/2 माइनस ए, 3a/2 माइनस ए, अगेन 3a/2 माइनस ए, ठीक है। यहां से हम लोग क्या निकालेंगे? तो यहां से निकाल लेंगे एरिया, ठीक है। चलिए अब यहां पे हम लोग सॉल्व करते हैं। यहां पे देखिएगा जरा ध्यान से, 3a/2, इसको माइनस किए तो कितना आ जाएगा? एलसीएम लेते हैं, 2 1 जा 2, ये 2 आ गया, 3a माइनस 2a, तो कितना हो गया? a/2। यहाँ पे सेम करते हैं, एलसीएम लेते हैं, किसकी एलसीएम? 2 और नथिंग मीन्स 1, तो 2 हो गया, 2 2 कैंसिल, 3a इंटू 1 3a, 1 इंटू 2 2a, मतलब a/2। यहाँ भी क्या हो जाएगा? ये भी हो जाएगा a/2। अब यहाँ पे देखिए जरा, कितना a है? 1 2 3 4, तो यदि 4a है तो कितना? 2a बाहर आएगा। 1 2 3 4, इसमें से एक 2, इसमें से एक 2, मतलब कितना? 2 इंटू 2 4, बाकी क्या रह गया? √3। तो ये हो गया 3 स्क्वायर रूट इंटू ए स्क्वायर बाई 4, या बोल सकते थे ए स्क्वायर बाई 4 इंटू √3, या √3 ए स्क्वायर बाई 4। ये आ गया एरिया, ठीक है। अब क्वेश्चन में क्या दिया है? पैरामीटर दिया है। तो क्वेश्चन में क्या दिया है? पैरामीटर। तो पैरामीटर कितना दिया है? पैरामीटर है 180। ध्यान से देखिएगा, पैरामीटर कितना है? 180। और इसका जो पैरामीटर होता है इक्विलेटरल ट्रायंगल का, क्या होता है? 3 इंटू साइड। तो साइड कितना हो जाएगा? साइड हो जाएगा 60 सेंटीमीटर। साइड कितना हो गया? साइड हो गया 60 सेंटीमीटर। साइड कितना हो गया? तो साइड हो गया 60 सेंटीमीटर। तो यहां से निकाल सकते हैं एरिया ऑफ क्या? सिग्नल बोर्ड। सिग्नल बोर्ड, तो एरिया ऑफ सिग्नल बोर्ड कैसा है? इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो उसकी एरिया क्या होगा?
√3/4 इंटू साइड की स्क्वायर। तो यहां से लिखते हैं √3/4, साइड में कितना है, तो साइड में है 60 की स्क्वायर। तो ये हो गया √3/4 3600। ठीक है, चलिए 4 9 जा 3600 कितना आ गया 900 √3 स्क्वायर यूनिट, यानी सेंटीमीटर में दिया है, सेंटीमीटर में है तो क्या लिख सकते हैं सेंटीमीटर की स्क्वायर। तो देखिए इस तरह से क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर लिए ये। ठीक है, ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, सारा हीरोन्स फार्मूला से रिलेटेड है। ठीक है, सारा इंपॉर्टेंट है, एनसीईआरटी बेस्ड है। इस क्वेश्चन में क्या लिखा है, द साइड ऑफ ट्रायंगुलर फील्ड, साइड ऑफ ट्रायंगुलर फील्ड किस रेशियो में है, तो देखिए जरा रेशियो दिया गया है। ठीक है, किस रेशियो में है, तो ये दिया है 41 मीटर, 40 मीटर एंड 9 मीटर। देन फाइंड द नंबर ऑफ रोज बेड्स दैट कैन बी प्रिपेयर्ड इन द फील्ड इफ ईच रोज बेड ऑन एन एवरेज नीड्स इतना सेंटीमीटर स्क्वायर स्पेस। तो इस क्वेश्चन में दिया गया है, क्वेश्चन में क्या दिया गया है, सारा दिया गया साइड देख लिया हम, 41 है, 40 है और 9 मीटर दिया है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, मतलब किसी को भी हम ले सकते हैं साइड 41, ये दिया है 40 मीटर और ये दिया है 9 मीटर, इतना सारा दिया है। ठीक है, ए दिया है, बी दिया है, सी दिया है। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, तो पता है सबसे पहले हम लोग सेमी पेरीमीटर करते हैं, ए प्लस बी प्लस सी बाई 2, मीटर में है तो मीटर लिख दिए, 40 40 80 81 मतलब 90/2 कितना आ गया 45 सेंटीमीटर, 40 40 80 89 90। तो ये क्या दिया था, ये दिया था हमारा एस, तो एस। अब हम यहां से क्या करेंगे, सिंपल पता है आपको, एरिया फाइंड करेंगे। क्या फाइंड करेंगे, एरिया फाइंड करेंगे किसकी, ट्रायंगुलर फील्ड की। तो डायरेक्ट लिखते हैं ट्रायंगुलर फील्ड। तो कैसे फाइंड करते हैं, पता है एस, एस में क्या है 45, एस माइनस ए किसी को भी ए ले लीजिए, एस माइनस बी किसी को भी ले लीजिए और एस माइनस सी। आपको एक चीज याद रखना है कि एस जो होता है सेमी पेरीमीटर ऑलवेज ग्रेटर होता है जो साइड रहता है उससे। चलिए ये हो गया 45, माइनस करिए कितना आ गया 4 आ गया, माइनस किए तो कितना आ गया 5 आ गया, माइनस किए तो कितना आ गया, ये माइनस किए तो ये आ गया 36। ठीक है, ये आ गया 36, माइनस किए 45, माइनस किए 4, माइनस किए 5, 36। अब ये देखिए 36 है तो चलिए 36 का डायरेक्ट लिख दिए 6। ठीक है, 36 का 6 हो गया। अब एक काम करते हैं, इसे ब्रेक करते हैं, 45 को क्या लिख सकते हैं 9 इंटू 5, 45 को क्या लिख सकते हैं 9 इंटू 5 इंटू 4। ठीक है 5, चलिए 36 को तो हम बाहर कर चुके 6, 9 5 जब 45 किए 4 इंटू 5, चलिए यहां लिखते हैं, ये हो गया 6, 9 का हो गया 3, 2 5 है तो एक 5 और एक 2, 18 5 जा 90, 92 जा 180, ये आ गया 180। अब हमें क्या फाइंड करना है, इफ ईच रोज बेड ऑन एन एवरेज नीड्स 900 सेंटीमीटर क्यूब स्पेस, हमें नंबर ऑफ रोज बेड फाइंड करना है, फाइंड द नंबर ऑफ रोज बेड। तो देखिए, तो नंबर ऑफ रोज बेड यहां पे लिखते हैं, नंबर ऑफ रोज बेड, क्या था क्वेश्चन में, नंबर ऑफ रोज बेड दैट कैन बी प्रिपेयर्ड इन द फील्ड। उस फील्ड से एक साइड दिया हुआ ट्रायंगुलर फील्ड का, जिसकी साइड एक ट्रायंगुलर फील्ड है जिसका साइड दिया गया है, बोला जा रहा है कितना नंबर ऑफ रोज बेड प्रिपेयर कर सकते हैं उस फील्ड में। ईच रोज बेड कितना चाहिए, एक रोज बेड है उसको कितना चाहिए, इतना स्पेस चाहिए, इतना स्पेस चाहिए। तो कैसे निकालेंगे, तो इसे निकालेंगे टोटल एरिया जो दिया गया है। ठीक है, कितना दिया गया है, तो टोटल एरिया, टोटल एरिया, ठीक है, टोटल एरिया डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा, टोटल एरिया डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ नीडेड टू ईच रोज।
टोटल एरिया। तो टोटल एरिया निकालना है, तो टोटल एरिया कितना से डिवाइड कर दिए, यहां पर दिया गया क्वेश्चन में 900 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है, 900 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो एक चीज याद रख लीजिए कि यहाँ पे क्या है, मीटर 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 में, जबकि क्वेश्चन में क्या लिखा है, क्वेश्चन में लिखा है 900 सेंटीमीटर स्क्वायर। ध्यान से देखिएगा, 900 सेंटीमीटर स्क्वायर है, और यहाँ पर हम लोग किस में लाए हैं, तो यहाँ पे लेके आए हैं, ये जो भी आएगा मीटर स्क्वायर में आएगा, और जबकि क्वेश्चन में क्या लिखा है, सेंटीमीटर में, और हमारा सारा क्या था, ये 41 49 सारा मीटर में था, सारा मीटर में था। तो यहाँ पे एक काम करेंगे, इसको हम लोग क्या करते हैं, ये जो था, ये जो आ रहा था 180 मीटर स्क्वायर, अब इसको सेंटीमीटर स्क्वायर में कर देते हैं। तो सेंटीमीटर स्क्वायर में करने के लिए 100 इंटू 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये आ जाएगा सेंटीमीटर की स्क्वायर। यहां भी सेंटीमीटर स्क्वायर है, मतलब टोटल एरिया बाई, क्वेश्चन में क्या लिखा है, टोटल एरिया बाई एरिया नीडेड फॉर, एरिया नीडेड फॉर किसके लिए, एरिया नीडेड फॉर क्या है, एरिया नीडेड फॉर ईच रो, मतलब 1 रोज बेड, 1 रोज बेड, 1 2 3 4, 1 2 3 4 डिवाइडेड बाई 900, ये भी सेंटीमीटर स्क्वायर, ये भी सेंटीमीटर स्क्वायर। अब क्या करना है, इसको कट कर देना है, सेंटीमीटर चला गया, 2 जीरो चला गया, 9 2 जा 18, 1 2 3 1 2 3, कितना आ गया 2000, कितना आ गया 2000, मतलब फाइंड द नंबर ऑफ रोज बेड, कितना होगा 2000, 2 जीरो चला गया, 2 जीरो चला गया, 9 2 जा 18, 1 2 3, तो इतना रोज बेड बन जाएगा। तो इस तरह से हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों जरा, और भी कैसा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द लेंथ ऑफ द साइड ऑफ ए ट्रायंगल आर 7 सेंटीमीटर, 17 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर। बोला जरा फाइंड द लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम द अपोजिट वर्टेक्स टू द साइड हुज लेंथ इज 12 सेंटीमीटर। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन बोला जा रहा है द लेंथ ऑफ द साइड ऑफ ट्रायंगल, एक ट्रायंगल है जिसकी साइड दिया गया है, एक ट्रायंगल है जिसकी साइड दिया गया है 7 सेंटीमीटर, 17 सेंटीमीटर और 12 सेंटीमीटर, ये दिया गया है साइड। क्या दिया गया, लेंथ ऑफ द साइड ऑफ ट्रायंगल, ठीक है। चलिए पहले बना ले डायग्राम। तो एक ट्रायंगल दिया गया है ऐसे, ये ए है, ये बी है और ये सी है। साइड क्या क्या है, 7 है, 17 है, तो चलिए 7 सेंटीमीटर, 17 सेंटीमीटर और 12 सेंटीमीटर, ये साइड दिया गया है, ये साइड गिवन है, 7 17 और 12 सेंटीमीटर, ये साइड गिवन है। तो क्या पूछा जा रहा है, फाइंड द लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर, फाइंड द लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम अपोजिट वर्टेक्स। ये जो देखिए क्या लिखा है, ये हमारा 12 सेंटीमीटर, ये क्या है 12 सेंटीमीटर, इसके अपोजिट वर्टेक्स से हम लोग क्या किए हैं, इसके अपोजिट वर्टेक्स से क्या किए हैं, हम लोग एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिए हैं। तो पूछा जा रहा है लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम अपोजिट वर्टेक्स टू द साइड हुज लेंथ इज 12 सेंटीमीटर। तो 12 सेंटीमीटर के अपोजिट वर्टेक्स से, 12 सेंटीमीटर के अपोजिट वर्टेक्स से, तो एक काम आप ऐसे कर दे, थोड़ा सा अच्छा रहेगा। ये कितना ले लेते हैं, मान लीजिए इसे 17, इसके अपोजिट वर्टेक्स से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दें, अपोजिट वर्टेक्स से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दें, अपोजिट वर्टेक्स से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दें, तो उसकी लेंथ क्या होगा, मतलब ये लेंथ थी, मतलब BD, क्या BD, ये B और ये D, क्या BD, ये हमें करना है BD, ठीक है। तो सबसे पहले क्या है, ये ट्रायंगल है, इसकी साइड दिया है, सारा साइड डिफरेंट है, एस्केलेंट ट्रायंगल है, इसकी एरिया जब भी फाइंड होगा ऐसे फाइंड करेंगे, तो हीरोन्स फार्मूले से फाइंड करते हैं हम लोग।
अब हीरोन्स फॉर्मूला में सबसे पहले हम लोग लिखते हैं साइड क्या क्या, कुछ भी ले सकते हैं, किसी भी साइड को, ऐसा नहीं है ए ले लिए, ये बी ले लिए और ये सी ले लिए। क्योंकि यहाँ पे दिया है, क्या दिया है, 7 सेंटीमीटर, 17 सेंटीमीटर और 12 सेंटीमीटर, ये 3 साइड दिया है। ठीक है, 7 सेंटीमीटर, 17 सेंटीमीटर और 12 सेंटीमीटर। ठीक है, चलिए तो हीरोन्स फार्मूला लगाते हैं हम लोग। हीरोन्स फार्मूले से इसकी एरिया पहले फाइंड करते हैं, बेस पता है और ये हाइट, ये हाइट। तो एरिया, सबसे पहले एरिया कैसे फाइंड करेंगे, तो हीरोन्स फार्मूला लगाएंगे। हीरोन्स फार्मूला के लिए क्या लगाना है, सेमी पेरीमीटर एस। तो ये होता है ए प्लस बी प्लस सी बाई 2। ए क्या है 7 सेंटीमीटर, बी क्या है 12 सेंटीमीटर और सी क्या है 17 सेंटीमीटर। तो 12 और 17 19, 19 और 7 26, 36 बाई 2 मतलब 18 सेंटीमीटर। एस क्या हो गया 18 सेंटीमीटर। तो ये एस आ गया 18। ठीक है, अब एरिया, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी। तो एरिया कैसे फाइंड करेंगे, उसके लिए फॉर्मूला होता है, कौन सा फॉर्मूला, एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। क्योंकि आप लोगों को इस बार क्या है, पूरा सारा होल चैप्टर्स आने वाला है। तो एस कितना निकला 18, तो 18 इंटू 18 माइनस ए, 18 माइनस बी, 18 माइनस सी, स्क्वायर रूट। तो हो गया 18 इंटू, ठीक है, क्या हो गया 18 इंटू, तो 18 इंटू माइनस कर दिए, कितना है 18 से 7 माइनस किए तो 11 आ गया, माइनस कर दिए तो 6 आ गया, इससे माइनस कर दिए तो कितना आ गया 1 आ गया। ठीक है, तो देखिए 18 से 7, 18 से 7 माइनस कर दिए, 18 से 7 माइनस कर दिए तो कितना हुआ 11, 18 से 12 माइनस कर दिए कितना हो गया 6, 18 से 17 माइनस कर दिए कितना हो गया 1। चलिए अब यहाँ पे देखिए, ये हो गया 18, तो क्या लिखेंगे 9 इंटू 2, यहाँ पे 11 लिख दिए, यहाँ पे 2 इंटू 3। ठीक है, अब ये 9 के स्क्वायर रूट 3 हो गया, 2 है तो 1 आ गया और ये रह गया 11 3 या 33। तो कितना हो गया ये हो गया 6 रूट 33। तो 6 रूट 33, 6 रूट 33, तो 6 रूट 33 में क्या आ गया, ये एरिया आ गया। चलिए एरिया मालूम चल चुका है, बेस पता है और ये हाइट। तो देखिए एरिया, इसे हम लोग बच्चों यहाँ पे थोड़ी सी हम लोग मेहनत करते हैं, यहाँ पे लिखते हैं। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल हाफ हो गया, ये बेस हो गया और ये परपेंडिकुलर मतलब ये हाइट हो गया। क्वेश्चन से एरिया कितना दिया है 6 रूट 33 हो गया हाफ, बेस कितना हो गया बच्चों 12 हो गया और ये हमें बीडी फाइंड करना है। तो ये 12, 2 6 जा बच्चों क्या हो गया 2 6 जा 12। ठीक है, चलिए 2 6 जा, ध्यान से देखिएगा 2 6 जा 12 और ये 6 6 कैंसिल हो गया, तो बीडी कितना बच गया अंडर रूट 33। मतलब इस एक क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये आ रहा है स्क्वायर रूट में। तो बीडी कितना हो गया, तो बीडी हो गया स्क्वायर रूट 33। ये 6 6 चला गया, ठीक है, ये 6 6 चला गया, ये 2 2 कैंसिल हो गया, ये 2 था, ये 2, तो ये हाफ, ये बेस, ठीक है, और ये परपेंडिकुलर मतलब बीडी। तो 2 6 जा 12, 6 6 कैंसिल हो गया, क्या बच गया स्क्वायर रूट 30, मतलब बीडी जो हो गया वो स्क्वायर रूट 30। मतलब इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, जबकि स्क्वायर रूट होना नहीं चाहिए था, क्वेश्चन में कुछ और होना चाहिए था यहाँ पे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम लोग ऐसे बनाए। क्या किए, सबसे पहले एरिया फाइंड कर लिया, हमें एरिया चाहिए था, एरिया पता हो गया, बेस पता है, तो ये हाइट हाफ, ये हो गया बेस और ये हो गया हाइट। तो इस तरह से हम लोग क्या किए, सबसे पहले एबीसी किए, सेमी पेरीमीटर निकाले, एरिया निकाले।
क्योंकि एरिया नहीं पता है, बेस पता है और ये हाइट होता है, हाफ बेस हाइट। तो इस तरह से क्या हो गया, ये हो गया बी डी इक्वल टू स्क्वायर रूट 33। तो ये क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर लिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन। बोला इफ ईच साइड ऑफ ए ट्राइंगल इज डबल्ड, each side of a triangle is doubled, each side of a triangle is doubled, then find the ratio of area of new triangle thus formed and the given triangle। क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि each side of a triangle, each side of a triangle is doubled। तो क्या पूछा जा रहा है, रेशियो पूछ रहा है। किसकी रेशियो, रेशियो ऑफ एरिया ऑफ न्यू ट्राइंगल, रेशियो ऑफ एरिया ऑफ न्यू ट्राइंगल। तो सबसे पहले हमें यहां पे कुछ पता नहीं है, तो सपोज कर लेते हैं, लेट साइड को सपोज कर लेते हैं, लेट द साइड ए बी एंड सी। साइड को क्या ले लिए हैं, ए बी सी। साइड को क्या ले लिए हैं, लेट द साइड बी ए बी सी। साइड को क्या ले लिए हैं, ए बी सी। लेट द साइड बी ए बी सी। साइड क्या है, ए बी सी है। तो जब साइड ए बी सी है तो इसकी एरिया क्या होगा। तो सबसे पहले हम लोग सेमी पैरीमीटर ए प्लस बी प्लस सी बाई 2। अब इसकी एरिया निकालना है, तो कैसे निकालेंगे। तो हमें क्या है, एस को सेमी पैरीमीटर ले लीजिए। ऐसे कीजिएगा तो सॉल्व नहीं होगा। तो क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग सेमी पैरीमीटर ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं, एस। एस क्या हो गया, ए प्लस बी प्लस सी बाई 2। सब कुछ लिखेंगे वही एज ए फॉर्मूला टाइप से, कि साइड क्या है, एक ट्रायंगल है जिसकी साइड ए है। जैसे मान लीजिए ये ट्रायंगल है, इसकी कोई भी साइड ए है, बी है, मान लीजिए सी है, साइड। तो सेमी पैरीमीटर निकाल लिया। अब इसकी एरिया क्या होगा, तो एरिया होगा एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। और इसी को ले लेते हैं, मान लीजिए डेल्टा। एरिया जो है उसको ले लेते हैं, ट्रायंगल है, डेल्टा है, जो बोल दीजिए। अब बोला जा रहा है क्वेश्चन में, साइड को क्या किए हैं, डबल कर दिए हैं। ईच साइड ऑफ अ ट्रायंगल इज डबल्ड, मतलब साइड को डबल कर दिए हैं। जो साइड ए था क्या कर दिए, 2a, बी था 2b, सी था 2c कर दिए। ठीक है, सभी को डबल कर दिए। क्या कर दिए हैं, सभी को डबल कर दिए। क्या कर दिए हैं, साइड को डबल कर दिए। तो पहले क्या था, तो साइड को डबल कर दिए हैं। अब यहां पे हम मान लिए सेमी पेरीमीटर एस डैश, तो क्या हो जाएगा, ए प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी बाई 2। तो यहां पे डबल करने के बाद आ गया 2a 2b 2c बाई 2। मतलब सभी से आप 2 2 2 कॉमन निकाल लेंगे तो क्या बच जाएगा, ये देखिए यहां से 2 निकाले, 2 कॉमन ले लिए, तो a प्लस बी प्लस सी, यहां से 2 कर दिए, कट गया, क्या हो जाएगा, a प्लस बी प्लस सी हो जाएगा, a प्लस बी प्लस सी, सब कुछ वही रहेगा। मतलब आप बोल सकते थे, क्या बोल सकते थे, इसको इधर शिफ्ट कर देते तो 2s इक्वल टू डबल बन जाता। मान लीजिए आप इसको कट नहीं करते तो यहां से क्या बोल सकते थे आप, 2s डैश इक्वल टू बोल सकते थे 2a प्लस बी प्लस सी, ये बोल सकते थे, बोल सकते थे। अब यही a प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी, इसको इधर कर दिए 2s आ गया, तो a प्लस बी प्लस सी मतलब क्या लिख सकते थे, इक्वल टू 2s। ध्यान से देखिएगा, यहां पे इसको डबल कर दिए, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर देते हैं, 2s क्या हो जाएगा, a प्लस बी प्लस सी। लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, सेमी पेरीमीटर ट्वाइस इधर, तो ये भी हो गया 2s। अब यहां पर इसकी एरिया निकालते हैं हम लोग, तो इसकी एरिया कितना होगा, तो हो गया 2s माइनस 2a, 2s माइनस 2b, 2s माइनस 2c। ठीक है, ध्यान से देखिए, यहां से 2 कॉमन, यहां से देखिए जरा, इसमें से भी एक 2s माइनस a, इसमें से भी 2s माइनस b, इसमें से भी 2s माइनस c। अब यहां से ये दोनों से एक 2 बाहर आ गया, ये दोनों से एक 2 बाहर आ गया, मतलब कितना हो गया 4। यहां हो जाएगा s माइनस a,
एस माइनस बी एस माइनस सी, और ये एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी को क्या लिखे हैं, डेल्टा बोल दे या ट्रायंगल बोल दे, देख लीजिए। मतलब ये न्यू जो एरिया बना, यहां पर हम लिख देंगे एरिया को A1 लिख देंगे, और डबल करने के बाद जो एरिया बना उसे A2 लिख दिए। अब ये कितना है, सिंगल डेल्टा है, x लिख दिए, y लिख दिए, कुछ भी लिख दीजिए। और ये कितना आ गया, 4 ट्रायंगल या 4 डेल्टा। तो रेशियो, यहां से रेशियो कितना हो जाएगा, लिखा फाइंड द रेशियो। तो ये रेशियो कितना हो गया, तो ये जो रेशियो हो गया 4 डेल्टा बाई डेल्टा, मतलब 4/1, मतलब 4:1, ये हो गया फाइनल आंसर। तो देखिए जरा कैसे बनाए, कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन है। एक ट्रायंगल है जिसका साइड दिया गया है, इच साइड ऑफ ए ट्रायंगल इज डबल। तो साइड तो नहीं पता है, साइड को ABC ले लिए, सेमी पैरीमीटर निकाल लिए, A+B+C/2 कर दिए, एरिया निकाल दिए, S इंटू एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी, और उसी एरिया को लिख दिया डेल्टा या ट्रायंगल। फिर बोला यार साइड को डबल कर दिए, तो A इक्वल टू 2A हो गया, B इक्वल टू 2B हो गया, और C इक्वल टू क्या बन गया, 2C बन गया। A इक्वल टू 2A, B इक्वल टू 2B, C इक्वल टू 2C। तो S डैश, ठीक है, क्यों S डैश किए, यहां पर S था तो S डैश कर दिए, 2A प्लस 2B। अब यहां से 2 कॉमन ले लिया तो A+B+C। अब इसे हम क्या लिखते हैं, A+B+C। ध्यान से देखिएगा, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन किए तो 2S, तो 2S इक्वल टू A+B+C, 2S इक्वल टू A+B+C, ठीक है। तो A+B+C के इक्वल में 2S, तो 2S इक्वल टू 2S डैश। ध्यान से देखिए, अब यहां पे हम क्या किए, एरिया निकालें, 2 इंटू एस, ठीक है, 2 इंटू एस, क्या निकला 2S, 2S माइनस 2A, 2S माइनस, सभी में से 2 कॉमन लिए, तो इस तरह से कितना आ गया 4। अब S माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी क्या लिए, डेल्टा, तो कितना आ गया, ये आ गया 4 डेल्टा। अब दोनों का रेशियो निकाल दिए, 4 डेल्टा में डेल्टा कितना हुआ, 4/1 का मतलब 4:1। तो इस तरह से क्या हो गया, ये रेशियो निकल गया। तो ये क्वेश्चन इस तरह से सॉल्व हो गया, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखें हम लोग, कोण। आप लोग सिलेंडर पढ़ना नहीं है, नेक्स्ट क्या है, कोण। नेक्स्ट क्या है, कोण। तो कोण क्या होता है, देखिए कोण जो है, इसकी वॉल्यूम, कर्व सरफेस एरिया, ठीक है, टोटल सरफेस एरिया। सिलेंडर पढ़ना नहीं है तो कोण क्या होता है, जैसे आप लोग बर्थडे का जो कैप है, बर्थडे में जो पहनते हैं, वो ये होता है कोण। अब इसकी बहुत सारी डेरिवेशन भी होता है, तो डेरिवेशन नहीं करना है, ठीक है, डेरिवेशन नहीं करेंगे, ठीक है, चूंकि बहुत सारे क्वेश्चन करना है, एक ही वीडियो बहुत सारे। तो इसमें क्या करना है, कर्व सरफेस एरिया फाइंड करना है, टोटल सरफेस एरिया फाइंड करना है, और वॉल्यूम फाइंड करना है, ठीक है। ये जो टॉप देख रहे हैं, ये टॉप है और ये बॉटम। तो कर्व सरफेस एरिया, तो कर्व सरफेस एरिया में क्या लेना है, सबसे पहले हम लोग ऐसा करते हैं, पहले जानते हैं ये एल को बोलते हैं स्लेंट हाइट। एल को क्या बोले, स्लेंट हाइट। ये क्या हो गया, ये हो गया बेस, जिसे हम लोग बी से डिनोट करते हैं, और ये क्या होता है, एच का मतलब हाइट, एच का मतलब हाइट, ये, ठीक है। क्या क्या लिए, एल का मतलब स्लेंट हाइट, बेस और हाइट लेते हैं एच, ये 3 चीज लेते हैं। क्या क्या लिए, स्लेंट हाइट, ये हो गया स्लेंट हाइट, ये हो गया बेस, और ये हो गया हाइट, 3 चीज लेते हैं हम लोग, स्लेंट हाइट, बेस और हाइट, ठीक है, 3 चीज लेते हैं। अब यहां पर सबसे पहले क्या है, इसकी वॉल्यूम फाइंड करना होता है। तो वॉल्यूम होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, मतलब क्या होता है, 1/3 होता है ये जो इसकी 1/3 इंटू हाइट, ये होता है वॉल्यूम, 1/3 इंटू पाई आर स्क्वायर, मतलब ये, और हाइट, ठीक है। अब इसे हम लोग क्या कर सकते हैं, प्रैक्टिकली भी देख सकते थे, वॉल्यूम और किसमें, स्फीयर को रिलेट करके। अब दूसरा आता है, ये होता है क्यूबिक यूनिट। क्यूबिक यूनिट का मतलब, मान लीजिए रेडियस यहाँ मीटर में दिया है, तो मीटर, मीटर स्क्वायर में 2 मीटर हो गया मीटर स्क्वायर, और हाइट मीटर मतलब मीटर का क्यूब आ गया। दूसरा बात करते हैं हम लोग कर्व सरफेस एरिया। क्या बात करते हैं, कर्व सरफेस एरिया। तो कर्व सरफेस एरिया क्या होता है, उसके पहले सबसे इंपॉर्टेंट यहां पे देखिए, ऐसे ये क्या होता है, राइट एंगल ट्रायंगल, जिसमें एल होता है,
यहाँ पे h है, यहाँ पे b है। तो हम लोग को जैसा कि पता है पाइथागोरस थ्योरम में क्या लेते हैं, h, p और b। तो पाइथागोरस में h की स्क्वायर इक्वल टू p की स्क्वायर प्लस b की स्क्वायर, h की स्क्वायर इक्वल टू p की स्क्वायर प्लस b की स्क्वायर, h स्क्वायर इक्वल टू p का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर। ये हो गया पाइथागोरस थ्योरम। एच स्क्वायर इक्वल टू पी का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर। इसी तरह से यहाँ पर क्या है, एल है, यहाँ पर एच है, यहाँ पर बी। तो एल स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस बी की स्क्वायर। ये हो गया पाइथागोरस थ्योरम से आ गया स्लेंट हाइट एच स्क्वायर प्लस बी की स्क्वायर। अब यहीं से हम लोग इससे क्या कर सकते हैं, एच की स्क्वायर भी फाइंड कर सकते हैं, एल स्क्वायर माइनस बी की स्क्वायर ये भी फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, चलिए हमें चाहिए कर्व सरफेस एरिया। क्या चाहिए, कर्व सरफेस एरिया। तो कर्व सरफेस एरिया में क्या होता है, ये होता है पाई आर और ये होता है एल, मतलब ये होता है पाई आर एल। ये हो गया पाई आर एल, एल के इक्वल में क्या लिख सकते हैं, एच स्क्वायर प्लस बी की स्क्वायर। ये जो स्लेंट हाइट है, सबसे पहले क्या किए, स्लेंट हाइट नहीं पता है तो ये स्लेंट हाइट फाइंड करेंगे, पाई की वैल्यू दिया रहेगा और आर। ठीक है, ये होता है कर्व सरफेस एरिया पाई आर एल। पाई आर एल इक्वल टू क्या होता है, स्क्वायर रूट को हटा दिए, रिमूव कर दिए, तो एच स्क्वायर प्लस बी की स्क्वायर। ये हो गया पाई आर, ये कर्व सरफेस एरिया। ठीक है, अब चलते हैं टोटल सरफेस एरिया। तो टोटल सरफेस एरिया में क्या होता है, कर्व सरफेस एरिया प्लस ये टॉप, इसकी तो एरिया है नहीं ये, लेकिन ये बेस जो है उसकी एरिया क्या हो गया, सर्कल के जैसा, तो पाई आर स्क्वायर बेस एरिया प्लस बेस एरिया। तो कर्व सरफेस एरिया हो गया पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर। अब इसमें से क्या कॉमन लिए, तो इसमें से लिए पाई आर, क्या बच गया, एल प्लस आर। ये हो गया हमारा टोटल सरफेस एरिया। कर्व सरफेस एरिया में क्या लेते हैं, ये पार्ट लेते हैं और स्लेंट हाइट को, ये पार्ट मतलब बेस एरिया, मतलब ये पाई आर मतलब पैरामीटर होता है 2 पाई आर, ये समझिए पाई आर और ये एल, तो ये होता है पाई आर एल। ऊपर वाले को, अब कर्व सरफेस में ये टॉप इसकी एरिया को नहीं लेते हैं, लेकिन इसकी एरिया को मेंशन करते हैं और क्या लेते हैं, कर्व सरफेस एरिया। कर्व सरफेस एरिया पाई आर एल और पाई आर स्क्वायर, इससे एक रिलेशन बना पाई आर एल प्लस आर। तो आपको कम से कम इतना फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा। ठीक है, ये हो गया कोण की। अब इसमें से बहुत सारा क्वेश्चन आता है, तो देखिए जरा बहुत सारे क्वेश्चन में क्या क्या आता है और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है, उससे ही हम लोग करते हैं सॉल्व। बस याद रखना है, वॉल्यूम क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। कर्व सरफेस के एरिया क्या होता है पाई आर एल, 2-3 बार पढ़ लीजिए। एल निकालना है तो कैसे निकालेंगे, एल स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, स्क्वायर रूट हटा दीजिए। ठीक है, दूसरा टोटल सरफेस एरिया में लेते हैं कर्व सरफेस एरिया और एरिया ऑफ बेस, ये टॉप की तो नहीं लेते हैं हम लोग, दोनों को ऐड कर दिए तो इससे क्या निकला पाई आर एल प्लस आर, ये हमारा रिलेशन निकल गया। अब चलिए क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, धीरे धीरे हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन सॉल्व करना।